मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन डी ट्रिपल एस बी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो लेक्चर स्टार्ट करना है, आज हमारा है 3D का लेक्चर। 3D का पार्ट नंबर 1 हम करेंगे, उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 भी रहेगा, क्योंकि थोड़े से ज्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ज्यादा लंबा लेक्चर भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम iPad के ऊपर चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 1 जो है स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन डी ट्रिपल एस बी, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और कोई भी फिर भी क्वेरी हो तो नीचे आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उस पर आप जो है ना कॉल करके हमारे से क्वेरी ले सकते हो। तो चलिए iPad के ऊपर चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 डायमेंशंस के क्वेश्चंस, जो कि प्लेन एंड लाइन से रहेंगे, कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म दोनों के अंदर रहेगी। तो पहले वो वीडियो लेक्चर देख लेना जिसके अंदर सारा अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, और उसमें कैसे कैसे एंगल बनते हैं, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, 3 डायमेंशन में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन और लाइन के अंदर एंगल कैसे बनते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शंस, रेशोस, वो सारी चीज़ें एक बार करने के बाद फिर आप देखोगे तो अच्छा लगेगा, सब समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन साइन स्क्वायर। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ करवाया हुआ है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर रिपीट है। यूपी 2019 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा KVS DSSB के अंदर, मेरिटोरियस स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने देखा है, और इसके बेस पे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने सारे आपको करवाए हुए हैं। तो ठीक है, इसके अंदर हम कैसे लेते थे कि अल्फा बीटा और गामा जो है ना एंगल बना रहे हैं, कौन सी स्ट्रेट लाइन एंगल बना रही है। तो इसके अंदर हम कैसे लिया करते थे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको करवाई भी थी, जैसे कि हम यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे z एक्सिस। तो अगर अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल है इस टाइप से, तो ये मेरे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये मेरे क्या हो जाते थे, डायरेक्शंस कोसाइंस, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस। इसे हम ऐसे भी लिखते थे, इसको लिखते थे L, इसको लिखते थे M, इसको लिखते थे N इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता था, मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी। तो ये चीज़ तो थी बेसिक बिल्कुल, कि ये तो आपको पता ही था। अब इसके बेस पे अलग अलग इसका जो है ना बन सकते हैं, जैसे कोस स्क्वायर को हम 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जो हमें चाहिए होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वही हमें रखना होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा मुझे चाहिए, तो कोस स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। इसको मैं एक साइड रख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या है 1। तो 1 से एक 1 कैंसिल, ये इधर चला गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 2। 1 1 इधर जाके क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर आ गया। तो ये माइनस के थे तीनों, तो उधर ले गया, यहाँ पे 1 + 1 बचा 2। तो आंसर मेरा क्या आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आप लोग तो एग्जाम के अंदर बैठे हो, वहां तो टाइम नहीं होता, वहां तो डायरेक्ट देखना है, अल्फा बीटा गामा स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है, साइन स्क्वायर है, इसका मतलब माइंड के अंदर ये सोच लेना है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 - 1 - करेंगे तो
3 तो 1 आएंगे और इधर 1 रहेगा तो 2 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, पेपर के अंदर बैठे हो तो। इसी के बेस पे जो एक और क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मान लीजिए वही था, अगर हम देखें तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा को आपको पता है कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो 2 सभी में कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 गामा इज इक्वल टू 1 तो पड़ा ही हुआ है, 2 उधर चला गया तो यहाँ पे आया मेरा 3 प्लस कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा इज इक्वल टू क्या है, 2 है। 2 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। मतलब को ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा, ये मैंने करवाया हुआ है आपको, कोस 2 गामा क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को बार बार वो घुमा घुमा के पूछता है तो आपको करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्या किया करो, थोड़ा वेट किया करो, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो क्वेश्चंस की, उसके बाद सोल्यूशन देखा करो, उससे और भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये देखिए एनवीएस पीजीटी 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, द लाइन इतना, ये लाइन कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दी हुई है, एंड लाइन इतना आर कोप्लेनर इफ द वैल्यू। अब कोप्लेनर के अंदर मैंने डायरेक्ट आपको अच्छे से समझाया हुआ है। लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो यहाँ पे है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ दोबारा से आपको। ये क्या होता था, आर, आर मेरा क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, एक्स माइनस, माइनस क्या होगा, ए वेक्टर वाला जो है यहाँ पे माइनस होगा, एक्स माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही y माइनस y1, z माइनस z1। अब यहाँ पे ए वेक्टर तो इधर आ गया, मतलब इसका अगर मैं देखूं, ये मेरा अपना बीच में स्पेस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको समझाता हूँ। आर ए इधर आ गया तो ये इसके इक्वल ये बचा, मतलब इसके इक्वल अभी बचा, अगर मैं देखूं तो लैम्डा बी बचा। इसका मतलब ये जो है, इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आर माइनस ए वेक्टर है इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर अभी तक। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म कैसे करते हैं हम, एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा बच जाता है, बी वेक्टर नीचे आ जाता है ए बी सी। तो ये मेरा क्या बन जाता है, कार्टेशियन फॉर्म बन जाती है। ठीक है, इक्वेशन की, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। यही फॉर्म हमें दिया गया, यही फॉर्म दिया गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो हमें करना क्या होता है, अब यहाँ देखिए x माइनस x1 है ऊपर, y माइनस y1 है, z माइनस z1 है। तो हमें पहले तो x1 1 आ गया, y1 4 आ गया, z1 आ गया 5। इसको कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज पेपर के अंदर तो आपने इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना, उसके आगे बताऊंगा आपको करना क्या है। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन को, ये इस इक्वेशन के आगे इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये x2 है, x2 2 आ गया, y2 3 आ गया, ऐसे ही z2 कितना आ गया 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गए। तो जब हमें कोप्लेनर दर्शाना होता है तो हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है किसका, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, क्योंकि दो लाइन थी इसलिए हमने इसको a1 मान लिया, इसके नीचे डायरेक्शंस जो रेशो थे, और इसके डायरेक्शन से रेशो को मैंने a2 b2 c2 मान लिया। ठीक है, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ ये इक्वेशन देखनी थी, कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन देखनी थी, इसमें देखना था x2 क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, और x1 क्या बन रहा है, 1, तो 2 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि माइनस होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ प्लस होता तो ये -2 बनता,
-2 -1 बनता, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप बैठे हो तो एग्जाम में तो आपने डायरेक्ट सिर्फ जो मैं अभी आप डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ वो लिखना था आपको, ये वाला 2 और ये वाला 1, तो 2 -1, ऐसे ही नेक्स्ट 3 और यहाँ पे 4, 3 -4, नेक्स्ट ऐसे ये वाला 4, ये वाला 5, 4 -5। समझ में आई बात। और नेक्स्ट यहाँ पे K2 और 1 है, K2 1 है, और यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 और -K। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दो, इज इक्वल टू 0 रख दो, K की वैल्यू मेरी आ जाएगी, K की वैल्यू मेरी आ जाएगी -3। आप सोल्व करके देख लेना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। पेपर में आप बैठे हो तो सिर्फ इतना देखना था, और ये वाला बस अपने डिटरमिनेंट को 0 रखना था क्योंकि कोप्लेनर है, और K की वैल्यू आ जाती, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द लाइन इतना। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। क्वेश्चन को ना अच्छे से समझ लिया करो, टेंशन रहेगी नहीं कि टीजीटी मैथ क्लियर करना है, पीजीटी मैथ क्लियर करना है। बड़ी टेंशन रहती है कि कैसे होंगे क्वेश्चंस। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, पैरेलल लाइन आ जाए या परपेंडिकुलर आ जाए, उसमें कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। वीडियो लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है 3x + 4y - 5z = 0। तो इसके जो भी पैरेलल लाइन होगी वो क्या होगी, 3x + 4y तो उसमें होगा ही होगा, और लेमडा z और होगा। लेमडा हो सकता है माइनस का हो सकता है प्लस का हो, याद है ना। ax + by + cz = 0। यहाँ पे ax + by प्लस cz की जगह c, यहाँ पे c1z है तो यहाँ पे c2z आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इसको सोल्व करने का, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब जो है करना क्या है, वो पॉइंट जो पास कर रहे हैं तो मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट। तो इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देता हूँ, 3 × 1 + 4 × -1 + लेमडा × 2 = 0 आएगा। तो यहाँ पे 3 - 4 + 2 लेमडा = 0। तो लेमडा की यहाँ पे एक गलती हुई है बस, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्ट इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया। ऐसे डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, गलती होगी तो आपको भी ध्यान में रहेगा। 5z ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ और लेमडा आ जाएगा, कुछ भी एक एक्स्ट्रा होगा जो इसको इससे अलग करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही उसको अलग कर सकती है। तो ये अलग करने के लिए मैंने लेमडा लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे -5 × 2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लेमडा = 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 - 4 - 10 + लेमडा = 0, -1 आ गया, लेमडा = 11 आ गया, ठीक है। लेमडा = जैसे ही 11 आया इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया तो 3x, एक और मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, -5z + 11 = 0 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो बी करेक्ट है। ये तो था एक मेथड जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो अगर कोई भी पैरेलल लाइन आ जाए, ठीक है। परपेंडिकुलर आएगी तो उसमें मैंने अलग से बताया हुआ था, ठीक है। ए और बी इंटरचेंज हो जाते हैं, उसमें आप देख लेना, क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे इक्वेशन को ध्यान से पढ़िए। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, वो कह रहा है जो इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं वो इस पॉइंट से पास कर रही है 1 - 1 2। इसका मतलब ये पॉइंट उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। तो डायरेक्ट पेपर में आप बैठे हो, इतना तामझाम करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। इतना तामझाम भी आपको क्या करना था, ये जो पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉइंट पुट करने थे। 3 × 1 3 हो जाएगा, 4 × -1 -4, ठीक है, -10 -1 क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर रिजेक्ट। इसमें भी देख लो क्या आएगा, 3 -1 आएगा, -1 कट जाएगा, और -10 आ जाएगा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो इस ऑप्शन में जब आप पुट करोगे ऑप्शन नंबर बी में 3 - 4 -10 + 11, तो यहाँ देखिए -1 -10 + 11 = 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो पेपर में आप बैठे तो इतनी समझदारी से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, तब मज़ा आएगा, तब जो है ना पेपर में अच्छे स्कोर आएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एंगल बिटवीन द प्लेन इतना एंड इतना इज, ठीक है। तो एंगल निकालना है, दो प्लेन की इक्वेशन दी गई है,
तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए प्लेन की, जैसे हमने किया था a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1 लगा दो, ठीक है, या इसको माइनस में लेके आना, इधर भी लेके आ सकते हो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 आ गया। जो हमारे x1 y1 z1 है, ठीक है, या xy z है, ये मेरे क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मेरे क्या है, डायरेक्शंस रेशोज बोलते हैं इसे, है ना। तो एंगल इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला, जो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप से होती है, उनको भी हम ऐसे ही निकालते हैं, बस प्लेन में एक जो है ना एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे a1 इंटू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। स्क्रीन के ऊपर पढ़ाते पढ़ाते मेरे चश्मे का जो है ना नंबर बढ़ रहा है दिन भर दिन, और मैं देख रहा हूँ कि टेस्ट आप लोग बहुत कम दे रहे हो। तो प्लीज़ हमारी मेहनत का जो है ना ऐसा ना हो जाए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप जो है ना अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उसका मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लीज़, मुझे कोई बात नहीं, मुझे 2 नंबर का एक्स्ट्रा और चश्मा चढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्लियर होने चाहिए, आप जॉब लगने चाहिए, तभी मज़ा आने वाला है, तभी जो मेरा पढ़ाना जो है ना वो सफल हो जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू a1, यहाँ पे कंपेयर करो, 2 है, ठीक है, मतलब पेपर के अंदर आप बैठे हो तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, ठीक है ना, चुपचाप। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 6 तो नीचे ही आ जाएगा सीधा, और ऊपर रह जाएगा 2 - 1 1 और 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ओके, कोस थीटा 1/2 कब होता है, जल्दी से बताओ, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे आंसर मेरा आया ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में आप बैठे हो, आपने ये 2 इक्वेशनें देखी, डायरेक्ट दोनों की मल्टीप्लाई करानी स्टार्ट कर दी, क्यों, क्योंकि आपको कोस थीटा का फॉर्मूला पता था, दोनों 2 प्लेन की इक्वेशंस हो, उनमें एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लेन इतना इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा। कोई एक प्लेन दिया गया है, प्लेन क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं, रोटेट कर रहा है एंगल अल्फा से, कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इट्स न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन में जो प्लेन होगा उसकी क्या इक्वेशन होगी, तो मैं मान लेता हूँ ax प्लस by प्लस कोई भी cz इज इक्वल टू 0। एक प्लेन की इक्वेशन मैंने मान ली, ठीक है, कि ये नया प्लेन मेरा बनने वाला है उस एंगल अल्फा को रोटेट करने के बाद। एंगल अल्फा, अब देखो ध्यान से देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, 2 प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा, ठीक है। अब 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, एंगल मुझे अल्फा दिया हुआ है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोस अल्फा, ठीक है। ए की ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, सी की 0 से मल्टीप्लाई 0, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। समझ में आई बात, प्रीवियस क्वेश्चन ही था सेम, थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया। पेपर में हम जाएंगे, हम सोचेंगे यार छोड़, KVS PhD 2018 में आया हुआ है, तो छोड़ यार, ये क्या नया दे दिया सर ने, तो ऐसा करवाया ही नहीं था, छोड़ दो। अब देख लो आपके सामने ही है क्वेश्चन, है कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्केयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये एक बार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, मैं रेड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर आ गया, और वहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में
सीकेंड स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कोस स्क्वायर उधर जाके 1 में हो जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के। तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसको अलग अलग लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर अल्फा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? सी स्क्वायर बचेगा। समझ आ रही है बात? सी स्क्वायर बचेगा तो सी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इंटू में टेन अल्फा बचा। सी ही मेरा फाइंड आउट करना था मुझे, ठीक है ना, इसके लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट सी अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन मेरी कौन सी बनी? ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड, जेड इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन अल्फा, ठीक है। उधर तो माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे कोस अल्फा है, तो ये सारे ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को वो क्या बोल रहा है? इफ द एंगल जीरो बिटवीन द लाइन इतना एंड प्लेन इतना, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, आई थिंक थीटा आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा इफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन। अब ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन है, और सॉरी ये प्लेन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, सच दैट साइन थीटा। अब आपको पता है, मैंने आपको करवाया हुआ है कि जब भी लाइन आ जाए और प्लेन आ जाए, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा, वेक्टर फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, और आर इंटू और डी, ये मेरा लाइन की इक्वेशन है, ये मेरी प्लेन की इक्वेशन है। तो इसके अंदर हम एंगल कैसे निकाला करते थे? साइन फाई, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, साइन फाई बी वेक्टर इंटू एन वेक्टर सारे का मॉडुलस अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ऐसे ही करवाया था। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी है, ये कार्टेशियन फॉर्म यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी इंटू एन है, बी मतलब लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इसके इक्वल लेमडा रखूँ, मतलब यहाँ पे कर ही लेते हैं हम, एक्स प्लस वन वाई माइनस वन जेड माइनस टू इज इक्वल टू लेमडा लेंगे। तो यहाँ लेमडा के साथ जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा आएगा, ठीक है। मतलब मेरा बी तो मेरा रेडी हो गया। बी के साथ एन मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ देखिए आर डॉट एन, आर क्या है? एक्स वाई जेड है, तो 2 माइनस 1 और रूट लेमडा है, ठीक है। डी मेरा है 4 माइनस 4 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई आपको, एन कैप मेरा बन गया। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट अब साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा क्या है? 1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने पहले से ही साइन फाई या साइन थीटा बात ही की है, वो क्या दिया हुआ है? 1/3, तो 1/3 ले लिया, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बी मेरा क्या है? यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लेमडा है, 2 लेमडा है, 2 लेमडा है, उसकी मल्टीप्लाई किससे करानी है? इसको जब मैंने कंपैरिजन कराया आर एन कैप से, एन मेरा यहाँ से निकला 2, इसका कोफिशिएंट 2 माइनस 1 और रूट लेमडा, 2 माइनस 1 और रूट लेमडा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, बी मेरा वेक्टर क्या आया था? 1 2 और 2 लेमडा, सॉरी 2 ओनली, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का मेरा 4 आ जाएगा, 2 का मेरा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं इसके रूट करूँगा, इसके कोफिशिएंट का 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और रूट लेमडा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1 4 सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और लेमडा स्क्वायर का लेमडा आ जाएगा, रूट लेमडा का जब स्क्वायर करूँगा तो, ठीक है ना। इतना शॉर्टकट्स आपको चलना है पेपर में, ये सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं थी पेपर में। डायरेक्ट ये देखना था और ये फॉर्मूला लगा देना था और ये निकाल देना था। ये निकालने के बाद अब तो जो है आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही, मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पे 2 लेमडा है, यहाँ -2 लेमडा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिर्फ क्या बचा? 2 इंटू लेमडा इंटू रूट लेमडा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ बी की बात की गई है, ना कि लेमडा की साथ में बात की गई। तो यहाँ पे लेमडा जो मैंने लगाया वो एक्स्ट्रा लगाया, यहाँ पे गलती है, ठीक है ना। मैं इसको सुधार ही देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या था? बी, ओनली बी लगाना था मुझे, तो बी इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 2 और 2, तो 1, ठीक है, 2
और 2, इसके साथ रूट लेमडा मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ जो मेरा है 2 मल्टीप्लाई है और इसके साथ मेरा -1 मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे मेरा बचा 2 रूट लेमडा अपॉन में अगर मैं देखूँ तो मेरा बचा 4 और 8 9 3 बचा और 5 प्लस रूट लेमडा बचा। ठीक है, इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, KVS PhD 2018 में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, प्लेन की इक्वेशन, ठीक है सॉरी लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, दोनों में एंगल दिया हुआ। अब आपको पता है लाइन और प्लेन की इक्वेशन में एंगल होता है तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इतना इंटरसेक्ट द प्लेन इतना। बातचीत अब वही आ गई ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, द प्लेन इसको भी करे। सिंपल है, कोई जो भी मैं पॉइंट निकालूंगा इन दोनों का आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो इन दोनों लाइनों को उस पॉइंट के ऊपर क्या करेगी। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लेन है और ये मेरी लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये जो मेरे पॉइंट होंगे, ठीक है, ये मेरे पॉइंट होंगे ABC मान लो या XYZ कोई भी मान लो, वो इन दोनों इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, इस जो है ना प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो क्यों ना मैं उस पॉइंट को उठाऊं, ठीक है ना, क्यों ना मैं डायरेक्ट ऑप्शन से जाऊं। तो पहला ऑप्शन मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, तो 0/-1 इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 4/1 आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल ही नहीं आ रहे, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 7 पुट कर रहा हूँ, अब 7 पुट करूंगा तो 7 - 2/-1 इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो -1 + 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए आ गया 5 आ गया, ये भी इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब रिजेक्ट। थर्ड ऑप्शन से जाऊंगा, 1 पुट करूंगा 1 - 2/-1 इज इक्वल टू, फिर से -2 पुट करूंगा तो -2 + 3/1, फिर 7 पुट करूंगा 7 - 1 6/6। तो ये क्या आ रहे हैं, अगर हम देखें तो -1/-1 1 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 1/1, ये भी 1/1, तो मतलब ये क्या आ रहे हैं 1/1 1/1 1/1। अब ये सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन में भी, प्लेन की इक्वेशन में भी। इसमें पुट करके देखता हूँ, 2x + y + z इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, ये पॉइंट में पुट करके देखता हूँ, इसके अंदर 2 आ गया, -2 आ गया, +7 आ गया, इज इक्वल टू 7 आ रहा है, 2 से 2 कर गया, 7 इज इक्वल टू 7 है, सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बात ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही आ गया कोस अल्फा कोस बीटा कोट गामा, सॉरी कोस गामा, वही एंगल्स डायरेक्शन कोसाइंस आगे आर द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, ये वही क्वेश्चन जो पहला हमने क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन आ गया। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हमने निकाला था साइन स्क्वायर, इसका आंसर कितना आया था 2। ठीक है, तो वही ये सेम फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे वही चीज़ करनी है हमें। ये देखिए कितने बार रिपीट हुआ हुआ है, LT ग्रेड 2018 में, राजस्थान 2016 में, PCS प्री 1997 में। वही चीज़ है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 - साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 - साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द प्लेन इतना। अब इस क्वेश्चन को ना आप या तो ट्रेडिशनल मेथड से कर लो, जैसे हम ये मैंने आपको करवाया था कि जैसे प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन के ऊपर ये मेरा पॉइंट है जिससे 3 5 7 मेरा एक पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द प्लेन इतना। ये प्लेन की इक्वेशन है 2x + y + z इज इक्वल टू 6। ये पॉइंट इमेज अपनी बना रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनाएगा, तो ये पॉइंट है मेरे मेन, जो मैंने मान लिया x y और z मेरे पॉइंट है। ठीक है, इमेज बना रहा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये है, ये भी सिंपल तरीका है कि इन दोनों को आपस में, इन दोनों की एक इक्वेशन निकाल दी जाए। इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे को पता है, जैसे हम लाइन की इक्वेशन निकालते थे x2 - x1/a
y2 माइनस y1 अपॉन बी, z2 माइनस z अपॉन सी, इस टाइप से निकालेंगे तो x माइनस 3 अपॉन ए, y माइनस 5 अपॉन बी, z माइनस 7 अपॉन सी इज इक्वल टू कोई लेमडा मान लेंगे। तो उसके बाद x की वैल्यू मेरी आ जाएगी a लेमडा प्लस 3 इस टाइप से, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू मेरी आ जाएगी b लेमडा प्लस 5, z की वैल्यू मेरी आ जाएगी c लेमडा प्लस 7, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो x और y और z की वैल्यू मेरी आ गई। अब मेरी ये वैल्यू आ गई, इन दोनों का आपस में मिड पॉइंट निकालेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से मेरा x y और z निकल आएंगे, ठीक है। एक तो मेरा तरीका है ये वाला। दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही शानदार है। वो क्या है, सोचो ना, अगर ये पॉइंट है, मान लीजिए मैं इसको ए बी सी मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। ए और बी का अगर मैं देखूं मिड पॉइंट जो भी आएगा, मिड पॉइंट ये वाला आएगा, मान लीजिए ओ आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट ओ आएगा जो वो इस प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो चुपचाप मिड पॉइंट ही निकाल लो ना, एक्स वाई जेड तो इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई आने वाला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप देखोगे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है, उसको सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आप देखोगे सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो आप देख लेना खुद से। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो रेड ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जब मैं लगाऊंगा तो 3 माइनस 5 अपॉन 2, एक पॉइंट ये वाला मेरा आने वाला है और दूसरा पॉइंट मेरा आने वाला है 1 प्लस 5, एक सेकंड, हाँ ठीक है, और 1 या 5 प्लस 1 कर लो, फिर आप कहीं ऐसे सोचो 5 प्लस 1/2 कर लो, और यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3/2। ये पॉइंट मेरे आने वाले हैं। तो ये पॉइंट मेरा आ जाएगा -1, ये पॉइंट मेरा आ जाएगा 3 और ये पॉइंट मेरा 5। ये इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करने चाहिए, तो करके दिखवा लो। -2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिए 6 इज इक्वल टू 6 मेरा सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शंस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इतना, ठीक है। अगर ये लेक्चर मैंने यूट्यूब पे पब्लिकली किए, ठीक है, तो आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी या पीजीटी मैथमेटिक्स की, DSSB की, एचटेट की, केवीएस एनवीएस की, यूपी जीआईसी स्क्रीनिंग या किसी भी और अदर स्टेट की, तो आप कोर्स ले सकते हैं मिशन DSSB एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 70 562 43 289, ठीक है। और जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, अगर आपको अच्छे से सब कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ रेटिंग जरूर कीजिए, ठीक है, रेटिंग जरूर कीजिए प्ले स्टोर पे जाकर के। अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ मिल रहा है तो 5 स्टार रेटिंग कीजिए प्लीज़। इसमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ ऑल इंडिया लेवल के, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए बनानी पड़ती हैं, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद जाके ये जो है ना वीडियो लेक्चर तैयार होते हैं। तो प्लीज़ रेटिंग कीजिए, रिव्यू कीजिए, ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा जो है ना आपके लिए करने के लिए जो है ना अंदर से उत्सुकता आती है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स ने सोल्व कर लिया होगा, ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। The directions cosines of the line segment whose projections on the coordinate axis are इतना। देखिए projections on the coordinate axis are इतना, तो इसमें directions cosines की बात की गई है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्शन cosines क्या होते हैं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, ठीक है। तो cos अल्फा निकालने के लिए इसमें देखिए इसने क्या बोला है, सेगमेंट whose projection on the coordinate axis, तो पहला है -6 अपॉन में चुपचाप क्या आ जाएगा, a² + b² + c², जो मुझे क्या दिया गया, ABC दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही कोस बीटा बस 3 अपॉन आ जाएगा उस टाइम, a² + b² + c²। ऐसे ही मेरा आ जाएगा कोस गामा और 2 अपॉन आ जाएगा a² + b² + c²। तो ये आ जाएगा मेरा -6 अपॉन a² मेरा 36 और 4 40 और 36 और 9 + 4, तो ये आ जाएगा मेरा -6/7, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/7, ऐसे नेक्स्ट करेंगे तो 2/7। तो यहाँ पे आ गया -6/7, 3/7, 2/7। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 to 3 टू द प्लेन इतना, ठीक है, कि कोई भी हमारे को प्लेन दिया गया, कोई भी हमारे को प्लेन दिया गया, उसकी हमने परपेंडिकुलर जो है ना डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पॉइंट मुझे दिए गए हैं 1, 2 और 3, ठीक है। और इस प्लेन की जो इक्वेशन मुझे दी गई है x - 6/3 y - 7/2, कार्टेशियन फॉर्म दी गई है z - 7/-2। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसको अगर हम देखें, बट यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि ये प्लेन की इक्वेशन है। यहाँ देखिए लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन आएगा, तो कोई बात नहीं, इस लाइन की इक्वेशन कर देते हैं हम यहाँ पे, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइन होती क्या है, लाइन का फॉर्मूला क्या था, R = A + λ, इस टाइप से ही होता है। तो अगर हम, आपको पता है जब भी अगर मैं इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन से निकाल लूँ, जो कि मुझे गिवन है 3, 2 और -2 है, और इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी आप इसे L दे दो नाम, ठीक है, मान लीजिए PL के डायरेक्शंस रेशियोज निकाल लूँ, उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि परपेंडिकुलर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के अंदर डायरेक्शंस रेशियोज की मल्टीप्लाई जो होती है, ठीक है, उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अगर मैं देखूं A1 A2 डायरेक्शन से रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है, B1 B2 प्लस C1 C2, वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके डायरेक्शन से रेशियो निकालूंगा, इस लाइन के डायरेक्शन से रेशियो मेरे पास है 3, 2 और -2, 3, 2 और -2, ठीक है ना। इसके साथ अब किसकी मल्टीप्लाई होएगी, वो ऐड होगा, ठीक है, वो किसके, 0 के इक्वल आएगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं इस P और L की आपस के अंदर डायरेक्शन से रेशियोज कैसे निकालते हैं। इसमें से ये माइनस किया जाता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यहाँ पे वो होता क्या है, = मैं लेमडा लूँगा, इस इक्वेशन को हम कैसे लेते थे, x - 6/3 y - 7/2 z - 7/-2 = लेमडा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 लेमडा + 6, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 लेमडा + 7, z की वैल्यू यहाँ से -2 लेमडा + 7। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे x, y और z आ गए, इसके जो है ना कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको किस में से माइनस करना है, ये एक प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट आ गए L के, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे L के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए 3 लेमडा + 6, 2 लेमडा + 7 -2 लेमडा + 7। अब हमें डायरेक्शंस रेशियोज निकालने के लिए क्या करना है, x2 - x1, 3 लेमडा + 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। समझने में टाइम लग सकता है, पेपर में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी फास्ट करने होते हैं ना आपको, ठीक है। तो यहीं पे हम कर देते हैं, इसके डायरेक्शंस रेशियोज में निकाल रहा हूँ PL के। तो यहाँ पे 3 लेमडा + 6 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लेमडा + 7 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 लेमडा + 7 -3। तो यहाँ पे मेरे पास निकल आएंगे 3 लेमडा + 5, 2 लेमडा + 5 और -2 लेमडा + 4, ठीक है। अब ये जो मेरे आए डायरेक्शंस PL के डायरेक्शंस रेशियोज आ गए, उसकी किसके साथ, इनके साथ मल्टीप्लाई होनी है, वही हमने किया हुआ था। तो 3 की यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई होनी है, 3 लेमडा + 5 से, और 2 की मल्टीप्लाई किससे होनी है, वहाँ अगर हम देखें 2 लेमडा + 5 से, और -2 की जो मल्टीप्लाई होनी है वो किससे होनी है, वहाँ पे अगर हम देखें -2 लेमडा + 4 से, = क्या हमने पुट करना है, 0। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरी लेमडा की वैल्यू जो है मेरी वो आ जाएगी -1। इसको सोल्व करके देख लेना, लेमडा की वैल्यू -1 आते ही हमें L पॉइंट मिल गया,
अगर मैं इसके अंदर अब लेमडा की वैल्यू पुट करूँ, एल का पॉइंट मुझे मिल जाएगा, तो यहाँ पे नीचे हम कर देंगे एल पॉइंट मेरे को मिल गया। क्या क्या मिल गया? 3, 5 और 9। लेमडा की वैल्यू वहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 6 - 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे -1 तो प्लस का हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब वहाँ पे पी पॉइंट मुझे गिवन ही था, ऊपर उसने दिया हुआ है 1, 2 और 3। अब इन दोनों की लेंथ अगर हमने निकालनी है, पी एल की डिस्टेंस फार्मूला लगा 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 3 3 9 और 9 - 3 6 36 36 और 9 जो है हमारे पास हो जाएगा 49 हो गया, तो 7 ही आ गया। पी एल इज इक्वल टू क्या आ गया 7, तो इसकी डिस्टेंस क्या आ गई 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आप बोलोगे आप 5 मिनट लगा दिए इस क्वेश्चन में, पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं है। पेपर में टाइम नहीं होता तो इतना टाइम भी नहीं लगाना आपने। पेपर में क्या करना है आपने, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सिर्फ ये एक बार एक फिगर बनानी है, ठीक है। उसके बाद इसके डायरेक्शंस रेशियोज आपको पता ही है, ठीक है। साथ के साथ ही एल पॉइंट लिख देना 3 लेमडा प्लस 6, ठीक है। -1 करके ही लिखना है यहाँ पे। एल पॉइंट जो है डायरेक्ट माइनस यहाँ से 1 करके -2 करके -3 करके यही लिखना है, और उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्शंस रेशियो से करवा के 0 पुट कर देना है। लेमडा की वैल्यू आते ही यहाँ पे रखते ही आप जो है ना डिस्टेंस निकाल सकते हो। मतलब 1-1.5 मिनट का तो क्वेश्चन ये बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द प्लेन। अब जो है पहले हमने क्या निकाला, एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था, है ना। अब जो है एक प्लेन से निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ पे हम कोई प्लेन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वो डिस्टेंस पॉइंट है। तो पॉइंट मेरे पास क्या है 2, 3 और 4, और यहाँ पे जो इक्वेशन है इसकी वो है 3x - 6y + 2z + 11 = 0, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, कोई भी पॉइंट से हम किसी प्लेन के ऊपर डिस्टेंस निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 टू प्लेन ax + by + cz + d = 0। तो यहाँ पे वो मेरा डिस्टेंस जो है मेरा d' ले लेता हूँ, तो वो होता था मेरा ax में x1 पुट कर दिया जो मुझे पॉइंट गिवन थे, ऐसे ही b y1 c z1 + d अपॉन में a² + b² + c² सारे का रूट सारे का मॉडुलस। तो यहाँ पे मेरे x1 y1 z1 क्या है, ये पॉइंट है। पेपर के अंदर आप बैठे तो ये तो सब कुछ करना नहीं है आपको, तो सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये x की जगह y की जगह z की जगह पुट करने हैं आपको। एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे ही पुट करना है, 3 × 2 + -6 × 3 + 2 × 4 + 11, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इसका रूट। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा d' क्या आ जाएगा, ऊपर मेरा 6 और 18 कर आके आपका बनेगा 7, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 × 18 -12 हो गया, 4 4 दूनी 8 -4 हो गया, 11 - 4 7 हो गया, तो नीचे है 49 का रूट, तो 7/7 हो गया, ठीक है। तो ये कट गया तो मेरा आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये कट के मेरा आ गया 1। तो आंसर मेरा क्या आया, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है ना, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था LT ग्रेड में राजस्थान में 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन जो है DSSB 2014 के अंदर हुआ है, ये जो लिखा था ना। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी जो है PGT टायर 2014 के अंदर आया हुआ DSSB के अंदर। ये क्वेश्चन देखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच x = 0 इज। देखिए कोई भी XYZ प्लेन है, XYZ प्लेन है, जहाँ पे वो कह रहा है x 0 है, इसका मतलब वो किस प्लेन में होगा, इसका मतलब वो YZ प्लेन के अंदर होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, और ये YZ प्लेन है, ठीक है ना। कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन के अंदर होगा।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं, अलग अलग जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।